नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। सियासत में शब्द कभी कभी सिर्फ शब्द नहीं होते, वो सियासी हथियार बन जाते हैं। आज दिमागी नक्सल और कॉकरोच जैसे बयानों ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर विपक्ष हमलावर है, तो दूसरी तरफ कॉकरोच वाला बयान भी सियासी बहस को नया मोड़ दे रहा है। लेकिन इन बयानों के शोर के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा है। क्या यह सिर्फ आज की सियासत है या 2027 और 2029 के चुनावों की पटकथा अभी से लिखी जा रही है? 2027 में यूपी की कमान फिर योगी के हाथ में होगी, और अगर योगी की वापसी होती है तो क्या 2029 में मोदी के कमबैक का रास्ता भी मजबूत होगा? यानी सवाल सिर्फ बयानों का नहीं है, सवाल है सत्ता की अगली सीढ़ी का। तो दिमागी नक्सल से कॉकरोच तक की सियासी जंग में आखिर किसका दांव भारी है? 2027 में योगी की वापसी और 2029 में मोदी के कमबैक की क्या है पूरी रणनीति? इन सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। सियासी गलियारों में इन दिनों दिमागी नक्सल और कॉकरोच जैसे शब्दों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बेहद तेज है। सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में इन शब्दों का इस्तेमाल सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही तीखी बहस के संदर्भ में भी किया जा रहा है। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष कॉकरोच और दिमागी नक्सल को लेकर आपस में टकरा रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 और लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। ध्यान दिया जाए तो हालिया चर्चाओं में 2027 में योगी आदित्यनाथ और 2029 में नरेंद्र मोदी की वापसी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिमागी नक्सल और कॉकरोच पर क्यों छिड़ी जंग? दिमागी नक्सल शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों लगातार तीखी बहस देखने को मिल रही है। कुछ राजनीतिक चर्चाओं में इसे ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें सत्ता पक्ष की विचारधारा या नीतियों का विरोधी बताया जा रहा है। इसी तरह कॉकरोच शब्द भी राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया नैरेटिव का बड़ा हिस्सा बन चुका है। हालिया सोशल मीडिया चर्चाओं में कॉकरोच जनता पार्टी और दिमागी नक्सल जनता पार्टी जैसे जुमले भी देखने को मिले। इन शब्दों के इस्तेमाल ने राजनीतिक बहस को और ज्यादा आक्रामक यानी अटैकिंग बना दिया है। हालांकि इन राजनीतिक उपमाओं के पीछे अलग अलग नेताओं और समर्थकों के अपने तर्क हैं और सोशल मीडिया पर इनके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। 2027 के यूपी चुनाव पर टिकी निगाहें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा राजनीतिक लक्ष्य बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश इसलिए अहम है क्योंकि देश की राजनीति में राज्य की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार राज्य में सत्ता में है और आने वाले विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व की एक बड़ी परीक्षा माना जाएगा। राजनीतिक चर्चाओं में योगी आदित्यनाथ की 2027 में वापसी को लेकर लगातार बहस और चर्चाएं तेज हैं। पार्टी की तैयारियों और संगठनात्मक गतिविधियों को भी इसी चुनावी लक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। हालिया चर्चाओं में बीजेपी की नई टीम और 2027 के चुनाव की तैयारियों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2029 में मोदी की वापसी की चर्चा क्यों? साल 2027 के बाद देश की राजनीति का अगला पड़ाव 2029 लोकसभा चुनाव होने वाला है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रही है। ऐसे में साल 2029 को लेकर अभी से राजनीतिक अटकलें और चर्चाओं का दौर शुरू है। सोशल मीडिया पर भी 2027 में यूपी में योगी और 2029 में केंद्र में मोदी की वापसी जैसे दावे और चर्चाएं स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। हालांकि चुनाव अभी दूर है और किसी भी राजनीतिक दल या नेता के भविष्य के चुनावी नतीजे की भविष्यवाणी करना मुमकिन नहीं है। बीजेपी के लिए दोनों चुनाव क्यों अहम? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव बीजेपी की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। 2027 में पार्टी के सामने राज्य की सत्ता को बनाए रखने की चुनौती होगी, जबकि 2029 में केंद्र की सत्ता को लेकर बड़ा मुकाबला होगा। यही वजह है कि संगठन, नेतृत्व, राजनीतिक संदेश और सोशल मीडिया नैरेटिव पर अभी से बीजेपी ने अपना दम लगाना शुरू कर दिया है। दिमागी नक्सल जैसे शब्दों को लेकर चल रही बहस भी इसी राजनीतिक माहौल का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। कुछ चर्चाओं में इसे 2027 और 2029 की चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 2027 में योगी और 2029 में मोदी की वापसी तय। फिलहाल ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल आने वाले 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के नतीजे मतदाताओं के निर्णय और उनके फैसले पर निर्भर करेंगे।
योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, सरकारों का कामकाज, विपक्ष की रणनीति, बेरोजगारी, विकास, कानून व्यवस्था, महंगाई और स्थानीय मुद्दे चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इस वक्त जो बातें सामने आ रही हैं वो मुख्य रूप से राजनीतिक चर्चाएं और संभावित चुनावी रणनीतियों से जुड़े हैं। इसलिए 2027 में योगी और 29 में मोदी को अभी एक राजनीतिक संभावना और चुनावी नैरेटिव के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी बीजेपी की तरफ से ये नैरेटिव सेट कर दिया गया है। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव पास आएगा, राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और तेज होगी। इसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का अगला बड़ा केंद्र बनेगा। ऐसे में दिमागी नक्सल, कॉकरोच जैसे राजनीतिक शब्द सोशल मीडिया और चुनावी प्रचार में काफी प्रभाव डालने वाले हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह आगामी कुछ ही वक्त में, जो आने वाला वक्त है उसमें साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना तो साफ है कि 2027 और 2029 को लेकर राजनीतिक जमीन तैयार होने लगी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगली परीक्षा होगी और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर फिर बड़ा चुनावी मुकाबला सामने आएगा। लेकिन इन दोनों चुनावों में किसकी वापसी होगी, इसका फैसला जनता के वोट तय करेंगे। कॉकरोचों के साथ विपक्ष का कनेक्शन। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही बयानबाजी और गठबंधन के गणित ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ कॉकरोचों को लेकर सियासी तंत्र और उसके बहाने विपक्षी नेताओं की मौजूदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। यानी एक तरफ मंच साझा करने की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ सीटों के सवाल पर अपने अपने दावे। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश की थी। यही वजह है कि 2027 में भी दोनों दल गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित लोकसभा से बिल्कुल अलग होता है। 403 सीटों वाले यूपी में हर सीट पर स्थानीय समीकरण, जातीय गणित, उम्मीदवार की पकड़ और संगठन की ताकत मायने रखती है। ऐसे में सीट शेयरिंग सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि दोनों पार्टियों के राजनीतिक प्रभाव और भविष्य की हिस्सेदारी का सवाल भी बन जाता है। कांग्रेस की कोशिश है कि उसे ऐसी सीटें मिले जहां उसका संगठन और उसकी स्थानीय पकड़ दोनों मजबूत हो। पार्टी की तरफ से यह तर्क सामने आया कि सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीतने वाली सीटें होनी चाहिए। वहीं सपा यूपी में अपने बड़े संगठनात्मक आधार और विधानसभा चुनाव के अनुभव के आधार पर ज्यादा सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है, और जो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है और कांग्रेस और सपा गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। यूपी में विपक्षी गठबंधन की असल परीक्षा। सवाल यह है कि क्या दोनों दल लोकसभा चुनाव तालमेल विधानसभा में भी जमीन पर उतार पाएंगे, क्योंकि हाल के दिनों में पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच सार्वजनिक तौर पर मतभेद और तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच हुई बहस ने गठबंधन के भीतर मौजूद तनाव को सुर्खियों में ला दिया। दूसरी तरफ बीजेपी भी विपक्ष की इसी कमजोरी पर नजर बनाए हुए है। पार्टी यूपी में विपक्षी दलों की ताकत और कमजोरियों का आकलन करके संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी में है। ऐसे में कॉकरोच कनेक्शन की सियासी बहस और सपा कांग्रेस के बीच सीटों की खींचतान को अलग अलग घटनाएं मानना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। चुनावी राजनीति में नैरेटिव और संगठन दोनों साथ चलते हैं। अगर विपक्ष एकजुट नजर आता है तो बीजेपी के खिलाफ वोटों के बिखराव को रोकने की उसकी क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन अगर सीटों की लड़ाई सार्वजनिक होती गई, स्थानीय नेता आमने सामने आते गए और कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन बढ़ा रहा, तो इसका सीधा फायदा सत्ताधारी खेमे यानी कि बीजेपी को मिलेगा। इसलिए 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं, असली लड़ाई विपक्ष के भीतर भी है। कौन बड़े भाई की भूमिका निभाएगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या साथ दिखने वाला विपक्ष जमीन पर भी एक साथ वोट ट्रांसफर करा पाएगा? क्योंकि यूपी की सियासत में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ गठबंधन काफी नहीं है, गठबंधन की जमीन पर केमिस्ट्री भी उतनी ही जरूरी है। यानी अगर इन दोनों दलों के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं बनती है, तालमेल नहीं बनता है, तो वोटों का बिखराव होना तय है और उसका सीधा फायदा योगी आदित्यनाथ को। और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ अभी से यूपी में फायर हैं और समाजवादी पार्टी को हर मुद्दे पर घेर रहे हैं, उससे साफ होता है कि समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ साथ रणनीति भी उनके सामने फेल होती हुई नजर आ रही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।